नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश का दिन भर का अब तक का पूरा अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंदौर में 23 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में मरीजों की संख्या 2837 तक पहुंच गई। अब तक कोरोना से प्रदेश में 156 की मौत हो चुकी है। प्रदेश में इंदौर में सबसे ज्यादा 1568 संक्रमित मरीज हैं, जबकि 76 लोगों की संक्रमण के चलते अब तक मृत्यु हुई है। इसके अलावा भोपाल की बात करें, दूसरा बड़ा जो केंद्र है, यहां पर अभी तक 532 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई और अब तक 15 मरीजों की मौत हुई है। उज्जैन की हालत देखें, 147 मरीज संक्रमित हुए। जबलपुर में कुल 96 मरीज अब तक संक्रमित हुए। प्रदेश में 795 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं और अपने घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2800 के पार पहुंच गई, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी कुछ संतोषजनक दिखता है। जबलपुर में 12 साल की एक बच्ची ने कोरोना से जंग जीत ली। ये बच्ची उसके परिजनों के साथ कोरोना संक्रमित पाई गई थी। जबलपुर मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इसे भर्ती किया था। अब इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही एक अन्य मरीज डिस्चार्ज हुए। जबलपुर में अब तक 12 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसी तरह खरगोन में कोरोना के 11 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सीएमएचओ समेत अन्य डॉक्टर्स ने तालियां बजाकर इनको अपने घरों के लिए रवाना किया। खरगोन में अब तक 35 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। इधर पन्ना जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहाँ एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासन ने इसे आइसोलेशन में रखा था। और चलिए अब आपको आंकड़े दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2837 पर है। 795 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। 156 लोगों की मृत्यु अब तक कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। चलिए, सबसे बड़ा सवाल लॉकडाउन के अगले पीरियड में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, और इसके साथ एक सवाल था शराब को लेकर। मध्य प्रदेश में शराब और भांग की दुकान खोलने को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इंदौर में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कलेक्टर ने शराब दुकानें खोलने से मना कर दिया, क्योंकि प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इंदौर में है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1568 है। कलेक्टर के मुताबिक शहर में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। सख्ती पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी निजी संस्था, दुकान, पब, बार, शराब की दुकान, परिवहन या निजी दफ्तर खोलने की अनुमति नहीं होगी। नियम का उल्लंघन करने पर पहले की तरह एक्शन भी लिया जाएगा। कलेक्टर की माने तो वर्तमान में लिए गए सैंपल के आधार पर पॉजिटिव सैंपल का प्रतिशत निरंतर कम हो रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तभी मुमकिन हो पाएगा। लोग जब लॉकडाउन का पालन करते रहेंगे तभी आंकड़ा गिरेगा, तभी रिकवरी रेट सुधरेगा। तो बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जो इस शहर के हित को देख करके या बाहर के अन्य जिलों के हित को देख करके लिए जाने पड़ते हैं। छोटा चूँकि संक्रमित रोग है ये, एक भी छोटा सा बीज अगर बचा रह जाएगा यहाँ पर तो वो फैलने में टाइम ही लगेगा उसको। इसलिए अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी, कोई निजी कार्यालय नहीं खुलेगा, कोई मार्केट नहीं खुलेगी। जो हम लोग एसेंशियल सर्विसेज के लिए है या अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम लोग को लगता है उचित, वो भी जनप्रतिनिधियों के साथ, विभिन्न एसोसिएशन के साथ बैठ के हम लोग धीरे धीरे उसमें भी काम कर रहे हैं। जो हम लोग लगेगा कि उतने तक शहर की परिस्थितियों को देखते हम लोग अनुमति दे सकते हैं कंट्रोल वे में, उतनी ही परमिशन दी जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए एक योजना बना ली है। सबका एक बड़ा सवाल है कि कब उनको किस तरह से घर पहुंचाएंगे। इंदौर में फंसे उत्तर प्रदेश के सैकड़ों मजदूरों की घर वापसी होने वाली है। प्रशासन ने ऐसे मजदूरों का सर्वे कर उनको चिन्हित कर लिया है। मजदूरों का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ पूरी जानकारी ली जा रही है। मजदूरों को रवाना करने के लिए बस का इंतजाम किया जाएगा। कलेक्टर कहते हैं कि बाकी राज्यों से भी 1000 के आसपास मजदूर हैं जिन्हें चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। उधर मुरैना में एक ऐसा परिवार है जो 600 किलोमीटर पैदल चलकर पंजाब से मुरैना पहुंचा। परिवार में महिला, बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग हैं।
इस परिवार को अभी 400 किलोमीटर का सफर तय कर छतरपुर पहुंचना है। इस पूरे सफर के दौरान इन लोगों को कहीं कोई मदद नहीं मिली। सबसे दुखद बात, कुछ जगहों पर समाज सेवियों की तरफ से इनको भोजन जरूर कराया गया। हालात ये कि इस परिवार के लोगों के पैर में पैदल चलते चलते छाले पड़ गए, लेकिन घर पहुंचने का जज्बा इन्होंने कम नहीं होने दिया। कोरोना संक्रमण के कारण अन्य प्रदेश में फंसे मध्य प्रदेश के श्रमिकों की वापसी का क्रम भी जारी है। अब तक 59,000 श्रमिक प्रदेश में वापस लाए जा चुके हैं। कई प्रदेशों में फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए सरकार ने रेल मंत्रालय से 31 ट्रेनों की मांग की है। गुजरात से लगभग 4,000 श्रमिक वापस लाए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे तकरीबन 42,000 श्रमिकों को पिछले 8 दिन में उनके घर वापस पहुंचाया गया। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों से श्रमिकों को वापस लाने के लिए चर्चाएं, बातचीत जारी है। सरकार के स्तर पर महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, गुजरात के लिए ट्रेन मूवमेंट और रूट की जानकारी तैयार की जा रही है। रेल मंत्रालय और संबंधित राज्यों को रेलगाड़ियों के लिए मांग पत्र भेजा गया है। मध्य प्रदेश में कल से शराब दुकानें खुलने जा रही हैं। रास्ता साफ है। रेड जोन वाले 9 जिलों में वाइन शॉप नहीं खुलेगी। मतलब कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर, ये 9 जिले ऐसे हैं जहां शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा ग्रीन और ऑरेंज जोन की शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात में 8 बजे तक खुलेंगी। इनकी व्यवस्थाएं कलेक्टर को अपने स्तर पर करनी है। IBC 24 पर नासिक से ट्रेन से लाए गए मजदूरों से टिकट के पैसे वसूलने की खबर के बाद खुद मुख्यमंत्री सक्रिय हुए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर यह घोषित किया कि मजदूरों से कोई पैसा नहीं लेंगे। संकट की घड़ी में श्रमिकों की चिंता सरकार की चिंता है। पूरी ताकत के साथ सरकार उनके साथ है। विभिन्न राज्यों से स्पेशल ट्रेनों से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर सरकार प्रयास करेगी। किराया प्रदेश सरकार वहन करेगी। शनिवार को मजदूरों के लिए चलाई गई पहली स्पेशल ट्रेन भोपाल पहुंची थी और इसमें प्रदेश भर के 347 मजदूर थे जिनसे रेलवे ने टिकट के पैसे लिए थे। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद सवाल उठे और मुख्यमंत्री ने पहल की। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत करते हुए मौजूदा बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश में किस तरीके से विधायकों को प्रलोभन दिया गया ये सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि जनता हम पर दोबारा भरोसा करेगी, हम सरकार बनाएंगे। विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलने का दावा भी किया। दिग्विजय सिंह से कैसे संबंध है सवाल पर कहा कि उनके संबंध पहले की तरह हैं। उपचुनाव में हम सब मिलकर जीत हासिल करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर कहा कि ये कांग्रेस अध्यक्ष को तय करना है। पूर्व सीएम ने शिवराज सरकार को सलाह देते हुए कहा कि वो बचे हुए 6 लाख किसानों का कर्जा माफ करें। कोरोना पर छिड़ी सियासत पर कहा कि हमने 28 जनवरी से इस वायरस के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया था। बीजेपी सरकार ने 23 मार्च तक संसद चलाई है। हमने आईफा अवार्ड भी रद्द किया था। सीएम शिवराज ने कोरोना का मजाक तमड़ाया था। मेरा 12.5 महीने के कार्यकाल, 15 महीनों का कार्यकाल जिसमें 12.5 महीने मिले, उसमें मेरा क्या प्रयास रहा। प्रदेश की जनता की हमारी नीति और नियत क्या थी, और मुझे विश्वास है ये हम पर आगे आने वाले समय पर जैसे पहले भरोसा किया है फिर से भरोसा करेंगे। मेरे पास पूरी टीम है। दिग्विजय सिंह से जैसे पहले संबंध थे वैसे आज संबंध थे और वैसे ही रहेंगे।
जो टीम है हम सब मिलके करेंगे। मुझे कोई नई टीम बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने सब साथियों के ऊपर पूरा विश्वास है। अस्पताल में रहे, अहमदाबाद में रहे, अभी भी उनका स्वास्थ्य पूरा ठीक नहीं था तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसी कोई बात की वो कर रहे थे, काम ठीक नहीं कर रहे थे, पर जिसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, जिसके पास पूरा समय नहीं हो, उसमें तो ये बात फील होती है। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने, ये तो बाबरिया जी ने खुद अपना इस्तीफा मेरे ख्याल में काफी समय पहले दे दिया था। इसका इस्तीफा उन्होंने स्वीकार कर दिया। क्या राशन पहुंच रहा है? कितने लोग आज चिल्ला रहे हैं। आज किसानों की क्या हालत है? ये पहुंच गया, कोई कहे ना मुझे मिला, ये तो कहने वाले नहीं मिल रहे। ये तो शिवराज जी की घोषणा है। जैसे इनकी घोषणा की राजनीति है, वो सोचते हैं फिर से इस समय भी ये घोषणा की राजनीति को चालू रख सकते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं कोरोना मीटर इस समय क्या कह रहा है दुनिया और देश की स्थिति को लेकर। सारे विश्व में 35 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जा चुका है। आपको बता दें कि अब तक की जो संख्या है ये 35,14,151 है, जबकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ चुका है। 2,45,584 मरीजों की मौत सारे विश्व में अब तक हुई है। भारत का आंकड़ा देखें, 41,264 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 11,265 मरीज अब तक ठीक हुए हैं, जो राहत की बात है। 1,364 मौत हुई हैं देश में अभी तक कोरोना संक्रमण के चलते। बड़वानी के सेंधवा बिजासन स्थित मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर आज मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया, घर जाने की मांग को लेकर पथराव तक किया। 3 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हो गए। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। सूचना पर कलेक्टर अमित तोमर और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर ने मामले में लोगों और उच्च अधिकारियों से बातचीत की। इस पर लोगों ने 2 घंटे का समय देकर चक्का जाम खत्म किया। कलेक्टर ने कहा कि यूपी बॉर्डर पर हमारी मूवमेंट नहीं है, इसीलिए मजदूरों को रोका गया। हमारी सरकार वहां से बातचीत कर रही है, जैसे ही निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से आगे कोई कदम उठाया जाएगा। फिलहाल लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई। कुछ पथराव भी हुआ है, इसमें कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली कुछ चोटें आई हैं, उनको हम लोगों ने उपचार के लिए भेजा है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अभी यूपी सरकार से बात चल रही है और जैसे ही कोई बात होती है, समाधान होता है, तो हम लोग आगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर पुलिस ने प्याज से भरे एक ऐसे ट्रक को पकड़ा जिसमें मजदूरों को छिपाकर ले जाया जा रहा था। दरअसल शिवपुरी लिंक रोड पर चेकिंग कर रही पुलिस को ट्रक पर लगातार तिरपाल लहराता नजर आया। ट्रक रोककर तलाशी ली तो तिरपाल के नीचे प्याज के बोरों के बीच में 22 मजदूर छिपे बैठे थे। इसके बाद पुलिस ने सभी मजदूरों को नीचे उतरवाया। उन्होंने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, टाबा और कुछ लोग छतरपुर के रहवासी हैं। बीते 2 महीने से महू और इंदौर में फंसे थे। जब इस ट्रक को उन्होंने उत्तर प्रदेश जाते देखा तो ड्राइवर से बात करके वो इस पर सवार हो गए। ट्रक ड्राइवर ने इसके लिए प्रति सवारी 3,000 रुपये वसूले थे। पुलिस ने सभी मजदूरों को भोजन कराया। उन सब की स्क्रीनिंग करवाई गई। सभी मजदूर इसमें स्वस्थ पाए गए। जिला प्रशासन इनको उनके जिलों में भिजाने की व्यवस्था कर रहा है। कलेक्टर ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश शासन ने अपने लेवल पे अभी बहुत सारी बसों को इलाहाबाद और जो झांसी भिजवाया था। तो इस तरीके से जो लोग भी जहां फंसे हैं, सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि उनको उनके गंतव्य स्थान तक रवाना किया जाए और वहां से अपने लोगों को बुलाया जाए। खरगोन जिले के बड़वा में लॉकडाउन के बीच में गोदामों में लाल मिर्च और भिंडी के बीजों का अवैध भंडारण कर पैकिंग की जा रही थी। एसडीएम के आदेश पर उद्यान अधिकारी गोविंद पटेल की टीम ने खेतों में बने बीज गोदाम पर एक्शन लिया। अधिकारी ने स्टार फील्ड के यूनुस मेमन और सिनर्जी सीड्स बड़वा के इमरान मेमन के कब्जे से लाल मिर्च के करीब 459 किलोग्राम बीज बरामद किए। इसकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ 4 लाख रुपए बताई गई। मौके पर 250 किलो भिंडी के बीज समेत अलग अलग किस्म के पेपर भी जब्त किए गए। निरीक्षण के पहले फर्म द्वारा कुछ बीज जलाकर नष्ट करने पाए गए। ग्राम मनिहार में इमरान मेमन के गोदाम में मिर्ची बोरों की पैकिंग का कार्य चल रहा था। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने 60 किलो बीज बरामद किया, जिसकी कीमत तकरीबन 30 लाख बताई जा रही। इस दौरान पैकिंग उपकरण भी जब्त कर गोदाम को सील कर दिया।
यहाँ पर कुछ बीज एक्सपायरी डेट के भी थे। 133 पैकेट इनके जो मिले हैं बीज के, और करीब एक पैकेट 3 किलोग्राम का है, तो टोटल ये 399 किलोग्राम का बीज ये मिला है। और इसके अलावा कुछ भिंडी बीज भी 5 बैग मिले हैं, मतलब करीब 2.5 किलोग्राम के भिंडी बीज के मिले। लागत क्या है? और उसके लागत ये है ना करीब 2,74,00,000 के समथिंग है ये। और गोडाउन को सील कर दिया है। खजुराहो के राजनगर में एसडीएम की पहल और डॉक्टर के परामर्श पर एक वैन तैयार की गई, जिसे संजीवनी कोविड-19 रैपिड स्क्रीनिंग वैन का नाम दिया है। इस वैन की मदद से डॉक्टर बिना पीपीई किट पहने कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की थर्मल स्क्रीनिंग कर सकेंगे। साथ ही एक ऐप के जरिए मरीज की जानकारी भी हासिल की जा सकेगी। इस ऐप को संजीवनी खजुराहो के नाम से बनाया गया। राजनगर एसडीएम और राजनगर बीएमओ की मौजूदगी में इस वैन की शुरुआत की गई। वैन में बाहर की तरफ एक कैमरा और एक इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर लगाया गया, जो मरीज का फोटो और टेम्परेचर लेगा। इससे उसकी सारी जानकारी संजीवनी ऐप पर अपडेट हो जाएगी। इस वैन की मदद से स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भी रह सकते हैं। साथ ही भीषण गर्मी में पीपीई किट को पहने बिना वो इस काम को अंजाम दे सकेंगे। पूरे आजू बाजू जिलों में संक्रमण फैल चुका है और हमारे यहाँ कभी भी आ सकता है। अगर संक्रमण आता है तो जितने जल्दी से हम जांच करेंगे उतने जल्दी ही उसको रोका जा सकता है, और इसीलिए इस वैन का उपयोग किया जाएगा। उसके साथ में एक इंफ्रारेड थर्मल सेंसर लगाया गया है, जो बाहर खड़े हुए व्यक्ति का टेम्परेचर लेता है। वो जानकारी हमें अंदर बैठ के मालूम पड़ जाती है मोबाइल स्क्रीन पे। उसके लिए एक मेरे द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया है। उस ऐप में पूरी जानकारी जो भी है और कोई भी गंभीर समस्याएं हैं उनकी जानकारी हम ऑडियो वीडियो के द्वारा बिना कांटेक्ट में आए लेते हैं। उसका पूरा रिकॉर्ड उसी समय कर लेते हैं और वो हमारा जो है उसमें फीड हो जाता है और हमारे पास उसकी जो है प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हर मरीज का हम लोग जो है एक के बाद एक हम लोग उसका जो है स्क्रीनिंग करते जाएंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उज्जैन के महिदपुर में लापरवाही की बात सामने आई। लॉकडाउन में भी लोगों ने जुलूस निकाल दिया। प्रशासन ने जुलूस निकालने की अनुमति भी दी। कोरोना वॉरियर्स के स्वागत में शामिल हुए सैकड़ों लोग, ये बड़ी चूक लापरवाही दिखी। महिदपुर में कोरोना से एक मौत हो चुकी है, बावजूद इसके लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के लिए एक जुलूस निकाल दिया। उज्जैन के महिदपुर में ये भारी लापरवाही दिखी है। प्रशासन ने जुलूस निकालने की अनुमति दी। कोरोना वॉरियर्स के स्वागत में सैकड़ों लोग शामिल हो गए। महिदपुर में कोरोना से एक मौत हो चुकी। और हमारे सहयोगी नासिर बेलम इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नासिर, ये तस्वीरें फिर चिंता खड़ी करती हैं। देखिए पुनीत जी, बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही इसको हम कह सकते हैं कि एक तरफ उज्जैन हॉटस्पॉट जो है रेड जोन में है और उसके बावजूद इस प्रकार की लापरवाही पूर्वक तस्वीरें सामने आ रही है। जिस महदपुर शहर की ये तस्वीर सामने आई है वहाँ पर भी कोरोना के एक पॉजिटिव की पूर्व में मौत हो चुकी है। महदपुर को भी लॉकडाउन में और कर्फ्यू में शामिल किया गया है, लेकिन बावजूद इसके आज जिस प्रकार से ये सैकड़ों लोग जुलूस के नाम पर सड़कों पर आते हैं और इस प्रकार से जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आती है, ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली है। क्योंकि उज्जैन काफी डेंजर जोन में शामिल हो चुका है, क्योंकि उज्जैन में लगातार मौतों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी तक 32 लोगों की मौतें हो चुकी है और उसी में आज एक बीजेपी के पार्षद की भी मौत का मामला सामने आया है। और इस तरह से अगर लोग लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ाने वाली बात है। तो ये तस्वीरें हालांकि जिनके सम्मान में थी उनके सम्मान में सभी आज इस समय अपना सम्मान प्रकट करते हैं, कोरोना योद्धा। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि जिनके सम्मान में लोग इतनी संख्या में सड़कों पर उतर गए, कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा जूझने वाले वही लोग होते हैं और इस तरह की लापरवाही भारी पड़ेगी तो जाहिर तौर पर वो कोरोना योद्धाओं के प्रति शायद सच्चा सम्मान नहीं होगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। शुक्रिया नासिर आपका इस जानकारी के। तो लॉकडाउन में लोगों ने जुलूस निकाल दिया। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में जुलूस था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति कैसे दे दी इतने लोगों के लिए, बड़ा सवाल है। कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे योद्धाओं के सम्मान में सुरक्षा के लिए
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अब आगे आ चुका है। भोपाल में कोरोना महामारी की रोकथाम में जुटे निगम कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सम्मान देते हुए पीपीई किट प्रदान की और उनका अभिवादन किया है। इस दौरान मेयर आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। इनके कार्य को मूल्य तो नहीं दिया जा सकता, ना पैसे में दिया जा सकता, ना शब्दों में दिया जा सकता। प्रतीकात्मक रूप से सम्मान दिया है पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स देकर, ताकि ये लोग सुरक्षित होकर समाज की रक्षा कर सके। हमने उनको पीपीई किट दी है, उनका उत्साहवर्धन किया है, उनका स्वागत किया, उनका वंदन किया और अभिनंदन किया है और उनका उत्साहवर्धन किया है कि वो इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहें। पूरा समाज उनके साथ में है। और सेना ने कैसे सारे देश में आज सम्मान प्रकट किया कोरोना योद्धाओं के प्रति, दिखाते हैं। भारत की सेना ने देश भर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। आपको मध्य प्रदेश की 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भोपाल में एम्स और बोट क्लब एरिया में सेना के हेलीकॉप्टर और विमानों से कोरोना योद्धा के सम्मान में पुष्प वर्षा की गई। खास बात यह रही कि आज जो मरीज डिस्चार्ज हुए उनके लिए बेहद खास और यादगार पल बन गया। चिरायु अस्पताल से 26, भोपाल एम्स से 10 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए थे। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। आर्मी बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाकर सभी की हौसला अफजाई की, मरीजों को घर की ओर रवाना किया। जबलपुर में सेना ने कोरोना के खिलाफ मैदान में डटे डॉक्टर्स और सफाई कर्मियों का सम्मान किया। कोरोना फाइटर्स पर पुष्प वर्षा करके ये सम्मान प्रकट किया। कैंट क्षेत्र में सेना के अधिकारियों के मार्गदर्शन में जवानों ने सफाई कर्मियों और डॉक्टर्स पर फूल बरसाए। ग्वालियर में एयरफोर्स विंग के ऑफिसर्स ने पुलिस जवानों पर फूल बरसाए। हेलीकॉप्टर से शहर के हर चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाकर सम्मान किया। तो लॉकडाउन के एक और चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ राहतें रियायतें मिली हैं, लेकिन सबक भी कि थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा सकती है। इसलिए नियमों का पालन, सुरक्षा का ख्याल आपको हमको ही रखना है। अपडेट के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।